अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी जो sp हाइब्रिडाइजेशन की जो दूसरी एग्जांपल है वो है इथाइन। ठीक है, वो कौन सी है? इथाइन। अब इथाइन जो है इसका फार्मूला क्या होगा? इथाइन का फार्मूला होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इथाइन का फार्मूला, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और ये इथीन नहीं बल्कि ये क्या है? इथाइन। ठीक है, अब इथाइन की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटे सबसे पहले आप इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz 0। अब है इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो होगा क्या? 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा 2pz में। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब ये इथाइन है, यानी कार्बन जो है इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे एटम के साथ। तो जब मैंने बोला था कि जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एक s और एक p जो है वो मिलेगा। ठीक है, एक s और एक p आपस में मिलेंगे और नए ऑर्बिटल्स बना देंगे दो, और दोनों के नाम क्या होंगे? sp। ये sp2 नहीं है बल्कि ये क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बाकी बचा 2py और 2pz। ठीक है, तो 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड इसी तरह से जो है ना वो अपने आप को रखेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या? दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये कार्बन के इर्द गिर्द लीनियरली अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। ठीक है, अब क्या होगा? ये लीनियरली अपने आप को अरेंज करते हैं, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब जो पी वाई और पी जी है वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलरली जो है ना वो अपने आप को अरेंज करते हैं, ये पी वाई और ये पी जी। इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है इसकी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये भी लीनियरली अपने आप को अरेंज करेंगे। अब इसका भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी वाई और पी जी है वो इस तरह से परपेंडिकुलरली इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को अपने आप को अरेंज कर लेगा। अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये वाला जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये पी वाई, ठीक है, इस तरह से ये पी वाई शो हो रहा है, ये पी वाई, और ये वाला जो है ये पी जी। ठीक है, ये इस तरह से है। तो पी वाई यहाँ पे भी इस कार्बन का ये वाला जो पी वाई है, ठीक है, ये वाला पी वाई और ये वाला पी जी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे मौजूद हैं, ये हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसने तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला जो sp है इसने भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। अब ये वाला जो sp और ये वाला जो sp था इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की, यानी ये वाला इस तरह से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में लीनियरली ओवरलैप करेंगे, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। और ओवरलैपिंग कौन सी होगी? sp sp ओवरलैपिंग। ठीक है, अब रह गया पी वाई। तो बच्चे इस कार्बन का पी वाई और इस कार्बन का पी वाई ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, और उसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया। अब इस पीजी को देखें, इसका पीजी इस कार्बन का और इस कार्बन का पीजी ये आपस में पैरेलल है,
और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ऊपर से भी और ये नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक है, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड। ये दूसरा पाई बॉन्ड है ना, वो बन गया। ठीक है, इस तरह से दोनों कार्बन के दरमियान, ठीक है, दोनों कार्बन के दरमियान एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बने। ठीक है, और हर कार्बन ने एक एक सिग्मा बॉन्ड साथ वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया, इस कार्बन ने भी और दूसरे कार्बन ने भी। ठीक है, मैं इसकी फाइनल स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखूंगी कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये कार्बन है, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और इस साइड पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा बॉन्ड है, एक सिग्मा, यानी ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा, और ये वाले जो दो बॉन्ड हैं ये कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि इथाइन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में कि इनके दरमियान जो है वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ईच कार्बन एटम अंडरगो sps ओवरलैपिंग विद वन हाइड्रोजन एटम, हर कार्बन जो है sps ओवरलैपिंग जो है वो करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, एंड sp ओवरलैपिंग विद अदर कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम इज लेफ्ट विद, हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड, सॉरी दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, जो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ईच कार्बन एटम इज लेफ्ट विद टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स perpendicular to the plane of sp hybrid orbitals. The two half filled p orbital on separate carbon atom, ये देखें, the two p orbital on separate carbon atom, ये वाला p और ये वाला p, ठीक है, सेपरेट कार्बन के ऊपर ये ओवरलैप होंगे। ठीक है, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और दूसरे p ऑर्बिटल्स जो हैं ये वाले, जैसे pz है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, और ये भी पैरेलल ही ओवरलैप करेंगे और दूसरा पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, कि कहते हैं द टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आर पैरेलल टू ईच अदर इन वन प्लेन while the other two p orbital are parallel to each other in another plane। ठीक है, यानी ये आपस में पैरेलल और pz के पैरेलल। द साइडवे पाई ओवरलैपिंग बिटवीन द p ऑर्बिटल इन टू प्लेन, अब दोनों क्या करेंगे, पैरेलली ओवरलैप करेंगे, py के साथ, pz के साथ पैरेलली ओवरलैप करेगा। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू पाई बॉन्ड, और इसके नतीजे में दो पाई बॉन्ड बनते हैं। अब बच्चे मेरी बात सुने, टोटल जो है पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनते हैं दो, लेकिन अगर हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की, तो बेटे देखें कि पी वाई के साथ ऊपर से भी और नीचे से भी ओवरलैपिंग करता है, तो दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो ये हो गए, और पी जी के साथ ऊपर से भी और नीचे से भी ओवरलैप करता है, तो दो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ये हो गए, यानी टोटल चार पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द जो है ना वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखें, ये टोटल कार्बन और कार्बन के दरमियान टोटल तीन बॉन्ड हैं, एक सिग्मा, दो पाई, और जो कार्बन कार्बन ने टोटल सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं वो तीन, एक ये हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक ये वाला, यानी टोटल जो बॉन्ड है वो कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड वो है तीन। ठीक है, तो ये आपके पास है पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड्स हैं। तो पाई बॉन्ड्स ने क्या किया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड को ऊपर से और नीचे से घेरा हुआ है, और इस तरह से एक जो शेप बनती है वो कहते हैं हम लोग कि ड्रम लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो बन गई। तो लास्ट लाइन उसने क्या लिखी है, उसने कहा इथाइन मॉलिक्यूल कंटेन वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड between two carbon atom,
एंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद वन हाइड्रोजन एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन के साथ वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा। Actually, four electronic clouds of 2 pi bond intermix and surround the sigma bond, यानी वो आपस में मिल के सिग्मा बाड जो है ना उसको घेर लेते हैं, और इस तरह से जो शेप बनती है वो कौन सी बनती है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पीछे ये है इथाइन की स्ट्रक्चर बाय sp हाइब्रिडाइजेशन, और एक हम लोगों ने sp हाइब्रिडाइजेशन में ब्रिलियम क्लोराइड जो है उसकी एग्जांपल पढ़ी है। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है ना वो sp हाइब्रिडाइजेशन से ये आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है,